पत्रकारों ने भी एकजुटता दिखाई है पूरे उत्तर प्रदेश में। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एटा, औरैया के साथ साथ हमीरपुर की ये तस्वीर है। इस जिले के सभी पत्रकार एकजुट होकर सरकार को ज्ञापन सौंपा है। ये देखिए अमरोहा, ललितपुर और ये तीसरी तस्वीर जो देख रहे हैं अमेठी, राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। क्योंकि जिस तरह से सच को दबाने की कोशिश हो रही है, उसे रोकने की कोशिश जनता कर रही है। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर आम जनता जो रोजाना भारत समाचार को देखते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश भारत समाचार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। जनता की अदालत से बड़ी वाला भारत समाचार, देश और दुनिया की खबर देने वाला, और ब्रजेश मिश्रा, वीरेंद्र सिंह जी, ये दोनों एक ऐसे एडिटर हैं जिन्होंने सबसे पहले सारी भ्रष्टाचार के खिलाफ और प्रदेश के कानून व्यवस्था के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो पूरे प्रदेश में उत्पीड़न किया जा रहा है उनके खिलाफ ब्रजेश मिश्रा जी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। बहराइच में भारत समाचार और दैनिक भास्कर पर आईटी की छापेमारी के विरोध में आपने प्रदर्शन किया है। जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बुलंदशहर में भारत समाचार चैनल और भास्कर न्यूज़पेपर के दफ्तर पर आईटी की छापेमारी से नाराज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। भारत समाचार पर आईटी की रेड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां देश प्रदेश में लोग जगह जगह भारत समाचार के समर्थन में आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं मेरठ के कमिश्नर पार्क में आज सैकड़ों की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने भारत समाचार पर आईटी की रेड पर विरोध प्रदर्शन किया। समाचार पे जिस तरह पिछले 24 घंटे बीतने के बाद भी आईटी की छापेमारी लगातार जारी है और दूसरा दैनिक भास्कर पे भी छापेमारी जारी है, उसको लेके कहीं ना कहीं देश और प्रदेश में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। मेरठ में कई जगह आज विरोध प्रदर्शन हुआ, उसी के साथ जो है आम आदमी पार्टी के आज कार्यकर्ता मेरठ के कमिश्नरी पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकायदा एक जो है बैनर लेकर आए हैं जिसमें लिखा हुआ है योगी और मोदी सरकार में अघोषित आपातकाल है। तो ये सारी बातें हैं। आईटी छापेमारी का पूरी तरह से यहाँ विरोध हो रहा है और लोगों का लगातार कहना है भारत समाचार जिस तरह से सच की आवाज उठा रहा था, सच को दिखा रहा था, तो कहीं ना कहीं उस आवाज को दबाने के लिए, उस आवाज को रोकने के लिए ये पूरी छापेमारी की गई है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, अंकुश जी। भारत समाचार और भास्कर पे भी छापेमारी हो रही है, 24 घंटे बीत गए हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, नजरिया बिल्कुल स्तंभ है। ये देश के चौथे स्तंभ पर हमला, ये कुठाराघात है। ये सोची समझी रणनीति के तहत उनको आवाज को दबाने का एक इन्होंने काम किया है। लेकिन न भारत समाचार और नवभारत और तमाम जितने मीडिया हाउसेज हैं वो न रुकेंगे न झुकेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जो है भारत समाचार पे ट्रस्ट करती है, उसकी खबरों पे विश्वास करती है। कोरोना काल की बदइंतजामी और कोरोना काल में जो इन्होंने घोटाले किए उसको उजागर करने का काम भारत समाचार ने किया। ब्रजेश जी लगातार उस पर आवाज उठाते रहे तो उन पे आईटी की इन्होंने रेड कर दी, ईडी वहां पे पहुंच गया। तो ये कहीं ना कहीं देश को गुमराह करना चाहते हैं और एक माहौल ये बनाना चाहते हैं कि जो भी सत्ता के विरोध में सवाल करेगा उसको ये कम से कम उस पे इस तरीके की ये कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पर यह घोषित आपातकाल की स्थिति है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिनका कहना है कि भारत समाचार ने लगातार सरकार की नाकामियों को उजागर करा और आज उसी का खामियाजा है और भारत समाचार की सच की आवाज दबाने के लिए ये आईटी की रेड हो रही है। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब। सुल्तानपुर में भी भारत समाचार चैनल एडिटर चीफ और कर्मचारियों के घर पर आईटी की रेड के मामले में
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। सरकार पर मीडिया की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। ये जनाक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारी जवाबदेही जनता को प्रत्येक सेकंड है, हर सेकंड है। जनता जानती है कि भारत समाचार क्या दिखाता है और क्या हकीकत है, उसको सब पता है। हमला, विधायिका पर भी हमला, राजनेताओं पर हमला, जनता पर हमला, छात्रों पर हमला, नौजवानों पर हमला, महिलाओं पर हमला, और आज मीडिया पर इतनी बुरी तरह से हमला किया। तो अब जो है जनता का कर्तव्य है कि वो अब जन जन तक जाए और इसका पर्दाफाश करे। अब अंग्रेजों से ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। अंग्रेजों के समय में भी इतनी आज़ादी होती थी कि सच को सच दिखा दिया जाता था। मथुरा में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रवि भारद्वाज ने इसकी कड़ी निंदा की। भारत समाचार कार्यालय पर आईटी की छापेमारी को तानाशाही का प्रतीक बताया है। भारत समाचार के ऊपर और हिंदुस्तान के बहुत ही बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, उसके ऊपर भाजपा की केंद्र सरकार के आईटी डिपार्टमेंट ने और इसी के साथ साथ ईडी डिपार्टमेंट ने छापेमारी करके लोकतंत्र के चौथे खंभे को उखाड़ फेंकने की कोशिश की है।